जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। तो दोस्तों ये क्लास नंबर हमारी 5 है। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध से। चलिए गौतम बुद्ध से शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, ये हमारी काफ़ी समय लगा है टाइप करने में, एडिट करने में। तो चलिए देख लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों, 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो ये था महामाया देवी। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो ये था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो ये था दोस्तों यशोधरा। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है, अभी तक नहीं जुड़ा, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। चलिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, बार बार रिपीट किए जाने वाले। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। बुद्ध के गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो ये उर्गवेला बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो ये दिया था सारनाथ के हिरण्य पार्क में। अगला है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो ये धर्म चक्र परिवर्तन के। बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन के। बौद्ध धर्म के 3 रत्न किसे माना जाता है? तो ये है बुद्ध संघ और धम्म। बुद्ध संघ और धम्म। बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? तो यह है मध्यम मार्ग। अगला है, बुद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये कहता है बोधि विहार, बुद्ध विहार। अगला है, बौद्धों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये कहता है चैत्य। बुद्ध धर्म किन किन पंथों के विभक्त? गौतम बुद्ध किन किन पंथों में विभक्त हुआ था? तो ये हीनयान और महायान में। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? उनकी मौसमी प्रजापति गौतमी ने, गौतम बुद्ध का। अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये सांख्य के। अलार कलाम सांख्य के संप्रदाय थे। बुद्ध संघ के परिवेश को क्या कहा जाता था? तो संपदा और पर्यावर्ज्या। बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को क्या कहा जाता था? तो ये अनुशासन पाठ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन थे? बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन थे दोस्तों? देख लेते हैं। एक थे अनिरुद्ध, दूसरे थे आनंद, तीसरे थे उपाली, चौथे थे सारिपुत्र तथा पांचवें थे मैगलानन। अगला है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? तो ये थी दक्षिण। बुद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? तो ये दोस्तों दक्षिण थी। बुद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? तो ये पाली भाषा में। बुद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों कौशल राज्य में। बुद्ध बुद्ध का प्रथम सर्वाधिक प्रचार किस माध्यम में हुआ था? कौशल राज्य में। बुद्ध अनात्मिकतावादी थे, पर विश्वास किस में विश्वास करते थे? तो ये पुनर्जन्म में। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की? तो उरुवेला में। बौद्ध मत वज्रयान में किस नारी को बीमारियों की रक्षा करने वाला मानकर पूजा किया? तो यह है पंचरक्षक की। किस बौद्ध संगीति को विवाद विवाद स्तंभद नाम से जाना जाता है? तो यह है प्रथम बौद्ध संगीति को। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई थी? तो राइट आंसर द्वितीय चतुर्थ और बौद्ध संगीति में। द्वितीय चतुर्थ और बौद्ध संगीति में।
किस बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई थी? तो द्वितीय द्वितीय तथा चतुर्थ बौद्ध संगति के समय। चलिए बौद्ध संगति देख लेते हैं दोस्तों। काल और बौद्ध संगति है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईस्वी में। स्थल है राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक था अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। स्थल है वैशाली, अध्यक्ष है सकामीर और शासक था कालाशोक। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति 251, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगालीपुत्र तिस और तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र। स्थापना अध्यक्ष थे मुगलीपुत्र तिस और शासक अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति ये प्रथम शताब्दी, कुंडलवन स्थल वासुमित्र और अशोक ये अध्यक्ष थे और शासक कौन था? तो कनिष्क। चलिए अगला देख लेते हैं। बौद्ध सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित थी? तो ये थी दोस्तों 20। बौद्ध धर्म में कितने वर्ष के कम आयु के वर्ग लोगों को शामिल नहीं किया जाता था? तो ये 15 वर्ष की आयु से कम। क्षणवाद और भंगवाद सिद्धांत किस मत से संबंधित है? तो ये बौद्ध मत से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो यह बौद्धों का। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की संरचना जिस किसी भाषा में दी गई थी वो थी पाली। बुद्ध ने किस स्थान पर महान परिनिर्वाण चलिए अगला बिंदु देख लेते हैं। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की? तो कुशीनगर में। नेक्स्ट, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी किसने? धर्मपाल ने। नेक्स्ट, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक के। नेक्स्ट, किस शासक के शासनकाल ने नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन किया था? अशोक के। भारत के सबसे प्राचीन शहर विशाल, तो यह नालंदा। भारत का सबसे प्राचीन शहर नालंदा। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से। सांची को विख्यात सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, तो ये थी प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध बुद्ध गया स्थित है। बुद्ध गया स्थित कहाँ पर? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो ये बुद्ध का। अगला है, जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता था धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक है, तो यह घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुक संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आम्रपाली वैशाली में की थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला दार्शनिक नाम क्या है? तो यह नागार्जुन। अगला है,
किसे एशियाई रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी दोस्तों? ये पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? ये राजगृह में। द्वितीय बौद्ध धर्म के महायान और हीन संप्रदाय निम्नलिखित में से मौलिक अंतर। अगला है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय से कुल से थे? तो ये शाक्य के। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे? तो ये तो शाक्य है। अगला है, बुद्ध चरित किसे, बुद्ध चरित जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार है? तो दोस्तों ये है अश्वघोष, अश्वघोष। कौन सी बौद्ध रचना गीता के रामा समान पवित्र मानी जाती है? तो यह है धम्मपद। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध में भावी। अगला है, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बुद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ये हीनयान, हीनयान। भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म की जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? महायान। बौद्ध धर्म का मूल आधार है, तो यह है बौद्ध धर्म का मूल आधार है चार आर्य सत्य है, चार आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट, बौद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है इच्छाओं के काम करके। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ? नो। बौद्ध धर्म परिषद कहाँ हुई थी दोस्तों? वैशाली में। बौद्ध धर्म के पतन का कौन सा कारक शासक था, सहायक था? विदेशी आक्रमण, बौद्ध धर्म पुनर्गठन, राज्य के संरक्षण की समाप्ति एवं बौद्ध संघों की आत्मसरता। वह वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था को कटवा दिया था किसने? तो ये शशांक ने। अगला है, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध मत मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था उपासक। अगला है, किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दोनों संप्रदाय में? बताएंगे। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध मत मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो ये उपासक। नेक्स्ट है, किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो संप्रदायों में से विभक्त किया गया है? तो यह कुषाण काल में। चलिए अगला देखते हैं, गृहस्थ जीवन में रहकर बुद्ध मत मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? तो ये उपासक। नेक्स्ट, किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दलियों? अगला है, किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में व्यक्त हो गया था? तो ये कुषाण काल में। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को महाबोधि प्राप्त हुए? तो ये निरंजन नदी के तट पर। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने दर्शन एवं योग की शिक्षा ग्रहण की? तो ये अलार कलाम, अलार कलाम। अगला देखते हैं, चलिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म एवं प्रतीक। तो देख लेते हैं, जन्म का तो कमल एवं सांड महात्मा बुद्ध का, ज्ञान का पीपल वृक्ष बोधि, मृत्यु का स्तूप, गृहत्याग घोड़ा, निवारण पद चिन्ह। अगला देखते हैं,
अगला है, सॉरी, महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल। लुम्बिनी जन्म का स्थान है दोस्तों। उरगवेला ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध की। सारनाथ प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। कुशीनारा में मृत्यु हुई थी दोस्तों महात्मा बुद्ध की। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध ने। वैलुमैन ये निवास स्थान, वैलुमैन निवास स्थान। उस वृक्ष, उस पीपल वृक्ष के को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये दोस्तों बोधि वृक्ष। अगला है, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति किस वर्ष अवस्था में हुई थी? तो ये 35 वर्ष की। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ये नासिक में। बुद्ध किस बौद्ध ग्रंथ में संघ एवं न्यायपालिका स्थित है? बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष अवस्था में हुई थी? तो ये हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। बुद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो नासिक में। चलिए अगला बिंदु देख लेते हैं। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष की अवस्था में हुई? ये हुई थी इन्हें दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में। बुद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ये दोस्तों नासिक में। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम वर्णित हैं? तो ये विनय पिटक में। मिलिंद पंडो और मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद हैं? तो ये दोस्तों हैं नागसेन के। अगला है, बुद्ध चरित जैसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो ये है अश्वघोष। प्राचीन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मध्य सेतु के रूप में जाना जाता है। तो ये महान्यवाद। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मक्का में। हजरत मोहम्मद के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी की चैप्टर से, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जीके जीएस का काफ़ी अच्छा रोल रहता है हर किसी एग्जाम में। आप इसी बार यूपी पुलिस में देख लीजिए, हिंदी मैथ और रीजनिंग काफ़ी 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 कतई आसान, यानी कि कतई आसान। और जीके जीएस में देख सकते हैं आप किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों डेली बने रहें, आप एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ना है। तो हमारी क्लास से आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठ जाए तो जीके का नहीं बचेगा। चलिए देख लेते हैं। हजरत मोहम्मद का बचपन का नाम क्या था? तो ये था आमीन। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम आमीन। हजरत मोहम्मद का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये हुआ दोस्तों मक्का के पास, हीरा नामक गुफा में। मक्का कहाँ स्थित है दोस्तों? ये सऊदी अरब में स्थित है, सऊदी अरब में। 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद के मक्का मदीने में की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हिजरी संवत एवं या मुस्लिम संवत, हिजरी संवत या मुस्लिम संवत। पैगंबर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 8 जून 632 ईस्वी, 8 जून 632 ईस्वी। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? इसे कहते थे खलीफा। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किसमें है? तो यह कुरान ग्रंथ में। पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता ईद ए मिलाद उन नबी। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ का था नाम है, तो यह है बाइबल। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम बाइबल। ईसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? तो ये यहूदी धर्म से। ईसाई धर्म का कौन कौन से संप्रदाय हुए? तो ये कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये होता फिलिस्तीन के गैंगली प्रांत के नाजरथ नामक स्थान पर।
ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? तो ये था जोसेफ। ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? तो मेरी। मेरी। अगला है, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़वाया था? किसने चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पेंटियंस ने। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पेंटियंस ने। ईसाई धर्म के बाद ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र की प्रतीक क्या है? तो यह है क्रोस। ईसाई धर्म का जो पवित्र प्रतीक है दोस्तों, क्रोस। सर्वप्रथम भागवत सर्वप्रथम भगवत धर्म का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है महाभारत के भीष्म पर्व में। अगला है, शिव का अवतार किसे क्या माना जाता है? शिव का अवतार किसे माना जाता है? तो ये लकुलिंस को। कपालिक कापालिको के इष्ट देव कौन है? तो ये है भर्व। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये भगवत गीता में। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये भगवत गीता में। मैगस्थनीज कृष्णा को क्या कहा? तो ये हेराक्लीज। शिव को मैगस्थनीज ने क्या कहा? शिव को मैगस्थनीज ने क्या कहा? ये कहा दोस्तों, डायनोसिस कहा था दोस्तों। अगला देख लेते हैं, शिव को मैगस्थनीज ने क्या कहा था? तो ये कहा था डायनोसिस। वैष्णव धर्म का चरमो का चरमोत्कर्ष किस काल में माना जाता है? तो ये गुप्त काल में। महान धार्मिक घटना महास्तंभ का अभिषेक संबंध है किससे? तो ये है बाहुबली से। अगला है, वैष्णव धर्म के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य। देख लेते हैं, प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। चलिए, वैष्णव संप्रदाय के तो ये थे दोस्तों मष्टा, विशिष्ट द्वैत। आचार्य थे रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय के द्वैत और आचार्य थे आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय के तो शुद्धोदत्त और आचार्य कौन था? वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय के द्वैत दोस्तों आचार्य कौन था? निम्बार्क। देख लीजिए, इसलिए मौर्य काल के बारे में देख लेते हैं। चलिए, मौर्य काल से भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो शुरू करते हैं मौर्य काल। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया था? नंद वंश के शासक अंतिम घनानंद को किसने हराया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य की गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा था? तो चाणक्य के। 322 ईसा पूर्व में चाणक्य के सहयोग से। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल में मानते थे? तो ये शूद्र कुल के। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का मानते थे? तो ये शूद्र कुल के। जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते थे? क्षत्रिय कुल के। जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते थे? तो ये क्षत्रिय कुल के। विशाखदत्त और मुद्राक्षस चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये वृषभल शब्द का। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? तो 305 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। प्रमुख भारतीय शासक, वंश एवं उपाधियां। चलिए देख लेते हैं हम। बिंदुसार किस वंश का था? तो ये था मौर्य वंश का। उपाधि क्या थी इसके दोस्तों? अमित्र घाट पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। अशोक किस वंश का था? तो ये था दोस्तों मौर्य वंश का। अशोक था दोस्तों मौर्य वंश का। उपाधि थी इनकी देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। कनिष्क किस वंश का था? तो ये दोस्तों कुषाण वंश का। तो उपाधि थी इनकी देवपुत्र।
हाल, ये सातवाहन वंश से संबंधित है। हाल सातवाहन वंश से संबंधित उपाधि थी इसको कबीर वत्सल की। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये सातवाहन से संबंधित है। ये दोस्तों उपाधि थी इनकी क्षत्रिय पारमर्दन मर्दन का। समुद्रगुप्त, ये गुप्त वंश से संबंधित है। तो उपाधि थी कविराज पराक्रमक। चंद्रगुप्त प्रथम, ये दोस्तों गुप्त वंश से संबंधित थी। उपाधि थी इनके दोस्तों महाराजा धीरज। चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये गुप्त वंश से संबंधित थे। उपाधि थी इनकी विक्रमादित्य। हर्षवर्धन, ये पोषीभूति वंश से संबंधित थे। उपाधि थी इनकी शिलादित्य। पुलकेशन द्वितीय, तो ये चालुक्य है जिसे हम वातापी कहते हैं। और परमेश्वरी। महेंद्र वर्मन के प्रथम, तो यह है वल्लभ वंश चित्र विचित्रित। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, वल्लभ वंश वातापी कोंड महामल्ल। गोविंद तृतीय, राष्ट्रकूट वंश जंगुतुंग। विक्रमादित्य चतुर्थ, विक्रमादित्य चतुर्थ, विक्रमादित्य चतुर्थ। चालुक्य और कल्याणी त्रिभुवन कला मल्ल में। विक्रमादित्य विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य विक्रम द्वितीय चालुक्य बेंगी। तो दोस्तों इनकी उपाधि थी नरेंद्र मृगराज। राजराज चोल वंश से संबंधित थे। चोल मातंड। राजेंद्र प्रथम राजेंद्र प्रथम, तो ये भी दोस्तों चोल वंश से संबंधित थे। गंगटोक इनकी उपाधि थी, चोल गंगटोक उपाधि। चलिए इसी प्रकार देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा था? तो ये कहा था सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो ये जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेल गोला में। अगला है पाटलिपुत्र को किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? कौटिल्य की पुस्तक का नाम था दोस्तों अर्थशास्त्र। सेल्यूकस के सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन कौन से प्राप्त दिए थे? तो ये काबुल, कौन कौन से प्रांत दिए थे दोस्तों? काबुल, हेरात, गांधार एवं मरकना। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन कौन से प्रांत दिए थे? ये दोस्तों एक तो दिया था काबुल, हेरात, गांधार और मकराना। अगला है चंद्रगुप्त का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो ये चार में। कितने? चार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये तमिल ग्रंथ अहनानूरू एवं मुरानानूरू से। चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता आत्मीय आत्मीय। अगला है चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था दोस्तों चाणक्य। कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त का जैन गुरु कौन था? तो ये भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर किस प्रकार त्यागा था? तो ये संलेखना विधि से। अगला है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप वर्णन किया गया? तो विशाखदत्त में। किसमें? विशाखदत्त में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार किस ईस्वी पर गद्दी पर बैठा था? तो ये 298 ईसा पूर्व में। तक्षशिला में विद्रोह किस शासक के समय हुआ था? तो बिंदुसार के। बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? तो ये डाइमेकस। बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी था? तो ये आजीवक संप्रदाय के। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी, क्लास नंबर 5। क्लास नंबर हमारी 5 थी, ये प्राचीन इतिहास की। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हर प्रकार का क्वेश्चन है इसमें, बार बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सभी। तो चैनल पर जो भी नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।